नमस्कार साथियों, की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली शराब घोटाले में जो प्रगति हुई है उसके बारे में। आप लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले केजरीवाल के एक चेले ने 5 करोड़ रुपया ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर को दिया था कि उसका नाम निकाल दे उस घोटाले से, और ईडी के डायरेक्टर को सबूत सहित सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। अगर यह शराब घोटाला नहीं हुआ था तो ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर को केजरीवाल के चेले ने 5 करोड़ रुपया क्यों दिए? यह सबसे बड़ा सवाल है और यह सवाल अब भी बना हुआ है। अरविंद केजरीवाल और पूरा गैंग जो है, मनीष सिसोदिया जो शराब घोटाले का मुख्य अभियुक्त है, जिसको अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ब्रह्मांड का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री है, वो शराब घोटाले में जेल में है। और आज से नहीं है, लंबे समय से। कुछ मेडिकल का सब चलता रहता है उसका। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि अब तक वाईएसआरसीपी का जो सांसद है, वाईएसआरसीपी समझ रहे हैं ना, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के पार्टी का जो सांसद है, वो एक बड़ा शराब व्यवसायी भी है। उसका बेटा 6 महीने पहले इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था। और जब सीबीआई ने सीबीआई और ईडी दोनों ने उस सांसद से पूछताछ की थी तो उस सांसद ने कहा था कि मेरा इस शराब घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब फाइनेंस की सारी कड़ियां जुड़ती गईं, ईडी जब सारे फाइनेंस की कड़ी को जोड़ लिया, फिर से जब उसके पास पहुंचा तो वो सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार है। और उसने 2 बातें कही हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात उसने कहा है कि दिल्ली में जो भी पैसा हैदराबाद से गया वो चार्टर्ड प्लेन से गया। आप सोच सकते हैं इस देश में करप्शन का क्या लेवल है नेताओं का। चार्टर्ड प्लेन से भाई साहब कैश भेज रहे हैं हैदराबाद से दिल्ली, और वो कैश आया तो जाहिर सी बात है मनीष सिसोदिया के पास थोड़ा ही ना गया। पार्टी प्रमुख है अरविंद केजरीवाल, वो अरविंद केजरीवाल को चुनाव लड़ने के लिए पैसा आया। यह बात पहले ही प्रूफ हो चुका है कि वो शराब घोटाले का जो पैसा है वो गोवा चुनाव में यूज हुआ, गोवा चुनाव के बाद वो गुजरात चुनाव में यूज हुआ, तो उससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें जो है कि इन लोगों ने शराब घोटाला तो किया, साउथ लॉबी से इन लोगों ने पैसा लिया, चाहे उसमें अरोरा गिरफ्तार हो, चाहे और भी बहुत सारे जो हैं इनके आसपास के, चाहे अभी एक इनका चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसकी गिरफ्तारी हुई, बहुत सारे इसमें बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई। लेकिन अरविंद केजरीवाल को अभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया इस पे कभी सवाल नहीं पूछती है। और मैं आपको बता दूं, इतनी महत्वपूर्ण घटना है लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में इसकी चर्चा कहीं नहीं मिलेगी आपको। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो 550 करोड़ का दिल्ली का बजट है एडवर्टाइजमेंट का, वो इन्हीं में तो बढ़ता है साहब, तो नाम क्यों लेंगे? अच्छा, एक चीज और बता दूं कि ये लोग अब तक इस घोटाले से ये कहते रहे कि नहीं नहीं ये घोटाला नहीं हुआ है। ये बात ये कहते हैं मीडिया में, लेकिन कोर्ट में जब मनीष सिसोदिया की जमानत की बात आती है तो ये लोग कहते हैं कि साहब इनकी पत्नी बहुत बीमार है, बेटा विदेश में पढ़ रहा है। मनीष सिसोदिया की कौन सी फैक्ट्री चलती है कि बेटा विदेश में पढ़ने चला गया भाई अचानक से? अच्छा जी, कोई बात नहीं। ये हैं जो अपने आप को दावा करते हैं कि वो दुनिया के सबसे बेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं, ब्रह्मांड के चीफ मिनिस्टर हैं। ये उनका दावा है जो कहते हैं हम बहुत ईमानदार हैं। ये उनका दावा है जो आए थे राजनीति बदलने एक आंदोलन से। आज भ्रष्टाचार के दलदल में आम आदमी पार्टी इस तरह से फंसी हुई है कि वह सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सोचती है, मीडिया में फैला करके सोचती है कि वह इन सब चीजों से बच जाएगी। अब बहुत बार एक सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो सब लोग पूछते हैं कि ये सारी बातें तो हो रही हैं लेकिन अरविंद केजरीवाल कब गिरफ्तार होगा? मैं आपको बता दूं दोस्तों, वो इतना शातिर व्यक्ति है, आईआरएस रहा है, पत्नी आईआरएस रही है, कि उसने अपने पास कोई डिपार्टमेंट दिल्ली में नहीं रखा, किसी फाइल पे साइन नहीं करता, इवन कि कैबिनेट में जो चीज पास होती है उस पे भी अरविंद केजरीवाल साइन नहीं करता, सिग्नेचर नहीं करता है।
अब तो सवाल यह उठने लगा है, या यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण हो गया है कि दिल्ली में सीएम के पद पर बैठ करके सीएम को मिलने वाली सारी फैसिलिटी लेने के बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली का सीएम वाला कोई काम क्यों नहीं करते हैं। इस पे कोई सवाल नहीं पूछता है। हम जैसे लोग हैं इस पे सवाल उठाते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में ये सब चीजें गायब रहेंगी। आप लोगों को याद है जब मनीष सिसोदिया के यहाँ सीबीआई की रेड पड़ी थी, तो यही अरविंद केजरीवाल इन्हीं मीडिया के मंचों पर आता था और पत्रकारों को डांट के कहता था कि अगर मनीष सिसोदिया कसूरवार है तो गिरफ्तार क्यों नहीं करते, ये जांच क्या कर रहे हो। आज वो गिरफ्तार है तो ये यह नहीं बता पाते हैं कि उसको कोर्ट क्यों नहीं जमानत दे रही है। एक चीज अब मैं दिखाता हूं उस सांसद का जिस सांसद की बात हो रही है। इस कथित घोटाले में के सिलसिले में ईडी ने 6 महीने पहले मार्च में सांसद श्री निवासुलु रेड्डी से पूछताछ की थी। उसमें एजेंसी की टीम को कई अहम जानकारियां मिली थी। सूत्रों ने बताया कि रेड्डी ने अपने परिवार के किसी सदस्य के इस उत्पाद नीति मतलब शराब घोटाले में भागीदार होने के आरोप से साफ साफ इनकार किया। सांसद ने जांच में सहयोग करने, कथित घोटाले या शराब आपूर्ति व्यवसाय के संबंध में उसके पास मौजूद सभी जानकारी साझा करने पर सहमति व्यक्त की थी। अरे भाई तेरा इससे कोई लेना देना नहीं, तू तो पहले कह रहा था कि शराब भी नहीं हम बनाते हैं, हमारा परिवार का इससे कोई लेना देना नहीं, तो तेरे पास सबूत कहां से आ गया अचानक से? इसलिए आ गया क्योंकि ट्रेल मिल गई पैसे की। अच्छा जी, इस घोटाले में आरोपी रहे तेलंगाना के कारोबारी पी शरद चंद्र रेड्डी और अधिकारी दिनेश अरोरा समेत कई आरोपी सरकारी गवाह बन गए हैं। अब इनके पास कोई चारा नहीं बचा है, अब ये धीरे धीरे सरकारी गवाह बन रहे हैं। कुछ दिन में हो सकता है कि मनीष सिसोदिया भी टूट करके सरकारी गवाह बन जाए, लेकिन बनेगा किसके खिलाफ? क्योंकि इस बात का भी खुलासा हो चुका है इन लोगों के माध्यम से कि जो मीटिंग हुई थी वो अरविंद केजरीवाल के घर पे हुई थी, उसी शीश महल वाले बंगले पे। समझ रहे हैं ना, शीश महल 53 करोड़ का बंगला किस तरीके से बनवाया केजरीवाल ने, वह भी इस देश के लोगों को पता है। लेकिन दिक्कत क्या है, उसमें भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी फंसे हैं, उसमें भी अरविंद केजरीवाल डायरेक्ट नहीं फंसेगा। वो कहते हैं साहब हमको तो पता नहीं पीडब्ल्यूडी को बनाना था, उसने बना दिया साहब, हम क्या करें? क्योंकि किसी फाइल पे सिग्नेचर नहीं है। अरविंद केजरीवाल के पार्टी का पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ऑलरेडी जेल में है, जिसका नाम सत्येंद्र जैन है। उसको भी देखा था आप लोगों ने तिहाड़ जेल में किस तरीके से मसाज करवा रहा था। अच्छा चलिए इसमें और देखते हैं क्या क्या है। गौरतलब है कि ईडी ने शरद चंद्र रेड्डी को गिरफ्तार किया था, बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया कोर्ट ने। शरद रेड्डी अरबिंदो फार्मा के मालिक पीवी राम प्रसाद का बेटा है। अच्छा, ये इतनी कड़ी जुड़ी है साउथ लॉबी से, चाहे उसमें केसीआर की बेटी के कविता हो, चाहे उससे जुड़े हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे वो बेनामी फर्म चलाने वाले हों, ये पूरा का पूरा एक गैंग है। और सबसे कमाल की बात है, इसी गैंग के कुछ लोगों को शराब का ठेका या शराब का कॉन्ट्रैक्ट जो है पंजाब में भगवंत मान ने भी दिया है। अभी उसमें भी कार्रवाई चल रही है, जल्दी आपको उस पर भी रिपोर्ट आ जाएगी कि किन किन अधिकारियों पे और किन किन व्यवसायियों पे क्या क्या कार्रवाई हो रही है। तो ये पूरा का पूरा एक नेक्सस है जो शराब में घोटाला करके चुनाव लड़ना चाहता है। और यह व्यक्ति जाता है 200 यूनिट बिजली फ्री कर दूंगा जी, मैं एकदम शासन बदल दूंगा जी, मैं एकदम प्रशासन बदल दूंगा जी, जनता लट्टू हो जाती है, वोट दे देती है। लेकिन कोई इससे ये सवाल नहीं पूछता भाई साहब कि तुमने दिल्ली को क्या बना कर रख दिया है आज के डेट में। खैर, अब जो ये परिवार है जिसने कहा है कि मैं सरकारी गवाह बनूंगा, ये बड़े व्यवसायी हैं आंध्र प्रदेश के। किसके? शराब के। वाईएसआरसीपी के सांसद हैं और दशकों से इनकी पार्टी, दशकों से इनका परिवार शराब का व्यवसाय करता रहा है। एर्निका एंटरप्राइजेज लिमिटेड के मालिक हैं। ईडी ने अपने उल्लेख में कहा है कि राघव रेड्डी इस घोटाले में शामिल कथित साउथ ग्रुप का हिस्सा थे, यानी उनकी भी अहम भूमिका थी। ये पूरा खानदान है, परिवार है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने राघव रेड्डी के खिलाफ दायर अपनी चार्जशीट में लिखा है कि सांसद रेड्डी ने नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। उसके आधार पर मिले तथ्यों को जोड़ने के बाद ईडी का मानना है कि श्रीनिवासलू के बयान आम आदमी पार्टी के नेताओं और सरकार के आरोपी मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ मजबूत सबूत साबित होंगे जो इस घोटाले से जुड़े लाभार्थी रहे हैं या लाभान्वित हुए हैं। ये हम और आप नहीं करे साहब, ये चार्जशीट में लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है तो ईडी कोर्ट में इसको प्रूफ भी कर लेगी, यह भी ध्यान रखिएगा।
ऐसे ही नहीं कोई एजेंसी चार्जशीट में कुछ भी लिख देती है। अब कोर्ट के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि वो कितना जल्दी इस मामले में फैसला देती है। लोअर कोर्ट एक बार फैसला दे दे तो उसके बाद तो हायर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाना ही इस मामले को है। अब जानते हैं केजरीवाल का मामला सुप्रीम कोर्ट से नीचे में तो सॉल्व ही नहीं हो सकता। खैर, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले में फंसी दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी के नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस मामले में अहम भूमिका निभाने वाले आंध्र प्रदेश के वाईएसआर कांग्रेस के लोकसभा सांसद श्रीनिवासलू रेड्डी कथित तौर पर दिल्ली शराब घोटाले में शामिल हैं और रेड्डी अब सरकारी गवाह बन गए हैं। इस घोटाले में दिल्ली सरकार और उनसे जुड़े अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप की जांच कर रहे परिवर्तन निदेशालय ने पहले ही इस उद्योगपति के बेटे राघव रेड्डी को गिरफ्तार किया था। राघव अभी जमानत पे हैं। अब आप बताइए, आप लोग, चलिए तो जांच है, चीजें हैं, सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन क्या ये खबर मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं चलनी चाहिए थी? क्यों नहीं चली भाई? जानना तो चाहिए लोगों को कि दिल्ली के जो ईमानदारी का ढिढोरा पीटने वाले नटवर लाल हैं, वो नटवर लाल एक्चुअली में नैक्सेस बना करके किस तरीके से घोटाला करके चुनाव लड़ने की प्लानिंग करते रहते हैं। उसके बाद कोई भी चीज हो, जिस सरकार हमको काम करने नहीं दे रही है तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए, तो वैसा होना चाहिए। अभी G20 समिट हुई है और जिस तरीके से भारत ने G20 समिट के सारे मुद्दों को अचीव किया है, केजरीवाल से पूछना चाहिए कि मतलब समझ में आया इसका? पढ़े लिखे का दावा करते हो या ये सब नीति और पॉलिसी बना करके अपने आप को सरकारी किसी प्रोसेस से, किसी फाइल से, किसी डिपार्टमेंट से अलग करके ही पढ़ा लिखा होता है? मतलब करप्शन की पराकाष्ठा कर दिए हो और उसके बाद बातें बड़ी बड़ी। तो दोस्तों, ये विश्लेषण होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और चैनल के लिए कंट्रीब्यूट भी करिएगा। फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय सनातन।